हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा समांतर श्रेणी का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और ये समांतर श्रेणी चल रहा है और 5.4 का है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है। चबूतरा तो जानते हैं ना, चढ़ने वाला रहता है, बैठने वाला होता है चबूतरा, जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। वह ठोस कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में इतना मीटर की चौड़ाई और इतना मीटर का फैलाव है। आकृति नीचे में दिया गया है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन का परिकलित कीजिए। मतलब आपको कुल आयतन बताना है कि इसमें कुल आयतन कितना लगेगा। ठीक है, पहली सीढ़ी बनाने वाली लगी कंक्रीट, पहला सीढ़ी में जो लगा उसका मान दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं, समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से। सबसे पहले तो आपको दिया क्या हुआ है, तो आपको एक सीढ़ी है, ध्यान समझिएगा। आपके पास सीढ़ी दिया हुआ है, ये ध्यान समझिएगा। ये जो सीढ़ी है, यहाँ से यहाँ का जो लंबाई 50 मीटर है, तो इस सभी का जो ये लंबाई जो होगा ना, चौड़ाई, सब 50 से 50 मीटर होगा। लेकिन यहाँ से जो ये ऊंचाई, यहाँ पे ये वाला ऊंचाई, यहाँ से ऊंचाई 1/4 है। तो ये सब का तो बढ़ते जाएगा। पहिलका का दे दिया, ये सब कितना ही पता नहीं है, इसका भी लंबाई पता नहीं, लेकिन ये वाला जो लंबाई हमें पता है, तो इसका तो सबका सेम ही हो जाएगा ना जी। इसका सबका तो सेम ही होगा। सीढ़ी का जो नीचे वाला भाग रहता है ना, चौड़ाई, वो तो सब सेम ही रहता है। बस उसका हाइट जो होता है और फैलाव बढ़ते जाता है और घटते जाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, तो यहाँ आपको लिखना है कि दिया है। तो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि सीढ़ी की लंबाई, किसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर सीढ़ी की लंबाई दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ कहा, क्या, सीढ़ी इतना मीटर चढ़ाई है। चढ़ाई का मतलब क्या होता है, चढ़ाई का मतलब होता है ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए चढ़ाई। चढ़ाई का मतलब होता है ऊंचाई। कितना दे दिया हुआ है, 1/4 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। उसके बाद एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फैलाव। फैलाव का मतलब होता है चौड़ाई। क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई दिया हुआ है 1/2। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, जब भी कोई अगर आयत जैसा वर्ग बने, तो आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई। और वर्ग में क्या होगा, वर्ग में सभी भुजा बराबर होगा। लेकिन जब आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज दे दिया जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। ठीक है, आप ध्यान समझ लीजिए। सीढ़ी की लंबाई अलग है, ऊंचाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो आपको क्या निकल के आया, एक तरह का क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बना, घनाभ। कैसा घनाभ, तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स हम बता देते हैं। जैसे कि 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर यहाँ से ये लंबा हो गया 50 मीटर। ठीक है, और यहाँ से फैला दिया, यानी कि सबसे पहले तो ऊंचाई। तो सबसे पहले हम अगर ऊंचाई की बात करें, 1 मिनट, इसको हम बनाते हैं, समझते हैं कैसे। चलिए ऐसे समझते हैं। ये 50 मीटर है, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, देख लीजिए। देखिए ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये भी, ये 50 मीटर सबका सेम ही रहेगा। अब यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, ये चौड़ा हो गया। कितना हो गया, चौड़ा। कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है। और ई जो है, तो ई 1/2 है, तो यो 1/2, ई क्या है, चौड़ा हो गया, ये लंबा हो गया। सीढ़ी की लंबाई दिया, यानी कि सीढ़ी की लंबाई ये है। और चौड़ाई की बात करते, ये चौड़ाई है। अब ऊंचाई, अब यहाँ से ये ऊंचाई का मान दे दिया हुआ है 1/4। ये ऊंचाई है, देख लीजिए, खड़ा वाला जो है ना, ये ऊंचाई है।
अब ये 1/4 है, अगर पीछे जब सीढ़ी बनेगा तो थोड़ा सा इससे उठेगा ना तो बढ़ेगा, फिर इससे उठेगा तो बढ़ेगा, लेकिन चौड़ाई और लंबाई सबका सेम ही रह जाएगा, खाली ऊंचाई बढ़ते हुए जाएगा। क्या होगा? सिर्फ ऊंचाई बढ़ते हुए जाएगा, क्योंकि सीढ़ी ऐसा भी हो सकता है सीढ़ी डिजाइन को, लेकिन सीढ़ी जब इस स्थिति में हो ना तो सीढ़ी पीछे खड़ा होते हुए जाएगा, पहले नीचा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि इसका ऊंचाई बढ़ते हुए चला जाएगा। तो एक तरह का मेरा क्या बन गया? घनाभ बन गया। क्या बना? अब घनाभ। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? पहली सीढ़ी का आयतन हम यहाँ से निकालेंगे। ये पहला स्टेज का सीढ़ी है, ठीक है, इस पर लात धरना है, फिर इससे ऊपर ऐसे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहली सीढ़ी का आयतन बराबर। अब पहली सीढ़ी का आयतन यानी कि आयतन कौन चीज़ है? पहली सीढ़ी क्या बना? घनाभाकार, यानी कि आयतन क्या होता है? L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 50 गुना B का मान, B का मतलब क्या होता है? ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई। तो चौड़ाई का मान दिया हुआ है 1/2, और H का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया हुआ है 1/4। इससे ही कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में। तो ये कितना होगा? 25/4 आ गया, यानी पहली सीढ़ी का आयतन निकल कर हमारे पास कितना आ गया? 25/4। ठीक है। इसमें सीढ़ी की संख्या कितना है? 15 गो सीढ़ी है। ये तो पहले सीढ़ी के निकल गया है, 15 गो सीढ़ी तक जाना है। तो पहला सीढ़ी यहाँ से हम लिख लेते हैं, जिससे कि यहाँ समझिएगा, ध्यान से बारीकी से समझना है। पहला सीढ़ी 15 गो सीढ़ी जाना है ना, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, पांचवा सीढ़ी, छठवां, और यहाँ पे आ गया 15वां सीढ़ी। अब 15वां सीढ़ी तो आ गया, पहला सीढ़ी आ गया 25/4, तो दूसरा सीढ़ी हो जाएगा 50/4, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा 75/4, ये हो जाएगा 100/4, डस जाएगा। कितना जाएगा? सीढ़ी हमारे पास कितना बच गया? 15वां सीढ़ी है ना, तो 15, एक सीढ़ी तो एक से गुना की है, 15 सीढ़ी है तो यहाँ पे 15, कितना सीढ़ी की लंबाई 25/4, तो यहाँ पे 25/4 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे समझना है, आपको ये सर 25 से गुना क्यों किया? 25/4 से। तो हमको पता है कि एक सीढ़ी का जो लंबाई हमको आ गया आयतन 25/4 आ गया, दूसरा का 50/, तो तीसरा का, तो लास्ट वाला यानी 15वां सीढ़ी का लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा? आयतन। तो यहाँ पे 15 गुने 25/4 करना ही पड़ेगा। समझ आया ना? अब यहाँ से आपका एक स्टेप बन के आ गया AP। ये अब कौन सा रूप में आ गया? AP रूप में आ गया। जब AP के रूप में आ गया तो आपको A का मान, D का मान तो आसानी से निकाल लीजिएगा ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है, लिख लीजिए A बराबर। तो सबसे पहले A बराबर कितना इसमें आपको दिखाई दे रहा है? A बराबर 25/4, कितना है? 25/4। और D का बराबर कितना होगा? 50/4 में से आप 25/4 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा जी? तब 25/4 ना बचेगा। आपको समझ में आया ना? एनवा पद तक जाना है, यानी कि एनवा पद कितना कह रहा है जी? 15 गो सीढ़ी तक जाना है, यानी कि n बराबर क्या ले लेंगे? 15 ले लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। थोड़ा सा इसमें नहीं आ जा रहा है क्या? दिक्कत हो रही है? छूट तो नहीं रहा है? चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करें, ठीक। अब यहाँ से ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हमको बनाने के लिए D का मान दे दिया, A का मान दे दिया, तो यहाँ से अब निकालेंगे कुल आयतनों का योग। क्या निकालेंगे? कुल आयतनों का योग। तो देखिए यहाँ से कुल आयतनों का योग फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? यहाँ से लिखेंगे कुल आयतनों का योग। अब एक फार्मूला इसमें यूज करेंगे, SN बराबर। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो n/2 इंटू A + n। इसमें हम ये वाला फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है।
अब आते हैं, इसको तो गर्दा उड़ा दे, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, एन के जगह पर कितना मान दिया है 15, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15/2 इंटू ए का मान कितना है 25/4, तो यहाँ पे लिख दीजिए। और एक और बात समझ लीजिए, ई जो है एल है, तो आप कहिएगा सर जी इसमें एल का मान कहाँ है, तो देखिए आयतन हम निकाले हैं ना, तो इसमें जो आयतनवा जो निकल के आया ना, यहाँ पे आपको ये वाला ई एल का काम करेगा। किसका काम करेगा, एल का, क्योंकि एल का काम इसलिए करेगा कि पूरा का आयतन की लंबाई न दे रहा है, पूरा आयतन की लंबाई हम निकाल रहे हैं, 15वां तक आयतन की लंबाई। इस सब आयतन 1 की 2 का है, लेकिन ये 15 तक के जो संख्या के निकाल रहे हैं सीढ़ियों की लंबाई, तो हमारा एल बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 25/4 और क्या है प्लस है। एल का मान हमें पास कितना दिया हुआ है 15 गुना 25/4। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे क्या क्या 15/2 क्या है 15/2 एंडो 25/4 और यह प्लस। देखिए 15 और 25 को गुना कीजिए, जब 15 और 25 में जब आप गुना कीजिएगा तो आंसर हमारा आएगा, यानी कि गुणनफल आएगा 375। कितना आएगा 375, बटा में कितना है 4 तो 4। अब तो या तो भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा ना, तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, इसको रहने दीजिए बेचारा को अकेले, अनाथ लेखन अभी टुकु टुकु देख रहा है। अब इसको क्या कीजिए, 4 और 4 का लघुत्तम तो 4 ही होगा, सबको जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 375 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं है। चलिए, अब बेचारा टुकु टुकु टाक रहा है, अब तो इसको साथ मिलने का मन कर रहा था, मिल ना जाओ यार, अकेले क्या कर रहे हो। 15/2 अब गुना कर दो और 400 अब बटा में 4 कर दो। अभी भाई कर रहा है कि भाई तुम आ जाओ मेरे पास, मेरे ले लो, तो ई लेगा इसको, यानी कि 4 एकम 4 लेगा या नहीं, यानी कि इसको काटेगा जी, नेगेटिव नहीं सोचना है। अभी 2 से ई भी कट जाएगा, कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो हम काट देंगे इसको ना, 2 से कट जाएगा 50 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में कट जाएगा। अब इधर कितना बच जाएगा 15 गुना, इधर बच जाएगा 50। अब बताइए कि 15×5 कितना होता है जी, तो 15×5 75 होता है। 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए, ये मीटर सेंटीमीटर में आएगा जो भी, ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेहनत तो बनती है। थैंक यू, धन्यवाद।